आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हम 1 साल तक पढ़ाई करते हैं, उनके बावजूद भी जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उस टाइम हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक रहे तो हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। जब भी हमारा एग्ज़ाम नज़दीक रहे दोस्तों और हम जो 1 साल तक पढ़े हैं, उन सभी को रिवीजन करना है। रिवीजन हम कैसे करेंगे? जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक रहे और हम 1 साल में जो भी चीज़ पढ़े होंगे, उन सभी कॉपी किताबों को हम एक जगह पहले जमा कर लेंगे। अगर हम कोई दोस्त को अपना कॉपी या फिर कोई नोटबुक अगर दिए हैं, उनसे जाके अपना नोटबुक और कॉपी ले लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम कोई दोस्ती यारी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो करना है दोस्तों, चाहे आप जैसे करें। अगर आप अपना नोट जितना भी मेन बुक होता है, कॉपी होता है जो आप बनाए हैं बहुत दिन से मेहनत करके, अगर वो आप अपने दोस्त को दे देते हैं और आपका दोस्त उनसे तैयारी कर रहा है और आप सिर्फ आराम से घर में बैठे हैं, तो आपका जो है वो मेन टाइम आपका बर्बाद जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको कम नंबर आ सकता है, क्योंकि आपके द्वारा जो तैयार किया गया नोट है वो उनसे कोई और फ़ायदा उठा रहा है। कहने का मतलब है कि आप जो नोट बनाए हैं उनका फ़ायदा आप खुद उठाइए। अगर आप अपने दोस्त को भी फ़ायदा उठाना देना मतलब उसको देना चाहते हैं अगर नोट, तो उन्हें भी साथ में बुला के ग्रुप स्टडी कीजिए और तब उनको नोट देखने के लिए दीजिए। ये नहीं कि अपना नोट उसे दे के छोड़ दिए, वैसे होगा क्या कि वो अपना तैयारी करेगा और आपका जो टाइम भी बर्बाद जाएगा और आप जो नोट बनाए हैं वो भी बर्बाद होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों कि हमें 1 साल में जो भी चीज़ पढ़े हैं उन सभी नोट को, बुक को एक जगह रख लेंगे। यानी कि हमें सभी नोटबुक को एक जगह जमा करके रख लेना है ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम दिक्कत ना हो। दूसरा क्या करना है दोस्तों, जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमें किसी को सुनाना नहीं होता है। एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो वहाँ पे हम किसी को सुनाते यार नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे लिखना पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम हमें बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब लिखने की प्रैक्टिस हम क्या करेंगे कि जैसे एग्ज़ाम में हमें 3 घंटा तक लिखना है दोस्तों, तो वैसे ही हमें अपने कॉपी पर भी होमवर्क ले लेंगे और हमें 3 घंटा डेली लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हम जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठे एग्ज़ाम देने के लिए तो उस टाइम हमें दिक्कत बिल्कुल भी ना हो लिखने में। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखते हैं कि जो कि लिखने बैठते हैं तो उसका हाथ दर्द करने लगता है, क्योंकि उसे लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है, जिसके कारण उसका जो हाथ है वो दर्द करने लगता है। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे कि हमें जो है कम से कम 3 घंटा या फिर 2 घंटा जितना देर हो, जितना आपको लगे कि हम लिख सकते हैं दोस्तों, अपने अनुसार से लिखने की प्रैक्टिस डेली करें। इससे होगा कि आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है कि हमें अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए। जैसे लिखने का टाइम फिक्स कर लेंगे, याद करने का टाइम फिक्स कर लेंगे और किस टाइम हमें घूमना है, किस टाइम खाना है, ये सारा चीज़ को मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर हम मान लीजिए लिखने का बात किए तो अगर आप दिन भर लिखते ही रहते हैं तो आप पढ़ेंगे कब? तो पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो इसलिए हमें पढ़ने और लिखने और घूमने सभी के लिए टाइम को खुद मैनेज करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। ये था तीसरा पॉइंट। अब हम जानेंगे चौथा पॉइंट, लर्न, यानी कि हमें याद करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मान लीजिए क्लास 10th का अगर बोर्ड एग्जाम है तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें किस किस सब्जेक्ट को याद करना चाहिए। मैथ जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, उसे याद नहीं कर सकते। मैथ में सिर्फ हम फॉर्मूला को, थ्योरी को ही याद करेंगे। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने सीखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं जो 100 नंबर का है, यानी एक 100 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, ये तीनों जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमें लगे कि जिसको हम याद कर सकते हैं उन पे हमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अब अंतिम और आखिरी पॉइंट आता है दोस्तों रिवीजन। जो भी चीज़ हम साल भर पढ़े हैं या फिर कोचिंग में पढ़े हैं और जितना चीज़ हम दिन भर पढ़ते हैं उन सभी को रिवीजन रात में कर लिया कीजिए दोस्तों। चाहे जब टाइम मिले तब रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। रिवीजन जब आप करिएगा तो उनसे आपका जो भी चीज़ आपको याद नहीं भी होगा वो भी आपको याद हो सकता है। यानी रिवीजन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन के जरिए ही कोई भी टॉपर हो, स्टूडेंट हो जो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाता है वो रिवीजन ही करता है। लेकिन हाँ डेली रिवीजन करता है। इसमें R3 एक रूल है दोस्तों जिसको कहते हैं रेगुलर रिवीजन रिजल्ट। अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर ही आएगा। तो इस वीडियो हम क्या क्या सीखे दोस्तों कि हम 1 साल में जो भी चीज़ पढ़े हैं उन सभी कॉपी किताबों को एक जगह जमा कर लेंगे, डेली लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, डेली याद करेंगे और हम अपना एक रूटीन बना लेंगे। और अंतिम और आखिरी पॉइंट था रिवीजन। इसे हम जरूर फॉलो करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।